आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को केले की खेती के संबंध में संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें यहाँ पर जो भी आंकड़े दिए जाएंगे यह 1 एकड़ के लिए आंकड़े रहेंगे। हम आप लोगों को बता दें कि 2017 से हम ऑनलाइन किसानों को ट्रेन करके केले की खेती करना सिखा रहे हैं और आज के समय में 2020 में जब हम केले की दूसरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ऐसे में तकरीबन हजारों किसान जो है सफल होकर के प्रति एकड़ लाखों रुपए का मुनाफा उठा चुके हैं और अभी हमारी कोशिश है अन्य किसानों को भी वह सफलता दिलवाना। तो हम आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पर एक फसल हम दिखाएंगे जिसका डेमो है। देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इस समय देख पा रहे हैं, ये जो फसल है इसकी रोपाई जो है जुलाई 2019 में हुई थी। अब जो आप देख रहे हैं ये आ गया है दिसंबर 2019 और जो पौधे की ग्रोथ है आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ग्रोथ हो चुकी है, जबकि जुलाई में ये प्लांटेशन हुआ था और दिसंबर, ज़्यादा नहीं 5-6 महीने हुए हैं। अब ये जो केला आप इस समय देख रहे हैं ये आ गया है जून का महीना और इसको 12 महीने हो चुके हैं। अब यह कटने की कगार पे है और यह काटा भी जा रहा है। 12 महीने में उत्तर भारत में केला काट पाना असंभव होता है, लेकिन स्मार्ट किसान 12 महीने में केला काट लिए हैं। तो जैसा कि अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो इसका उत्पादन हुआ है, यह एक केले की जो घार होती है, यह इसका जो उत्पादन था यह 40 किलो से ऊपर गया हुआ है और एक केले की जो लंबाई होती है यह 12 इंच है, इसकी जो मोटाई होती है यह 6 इंच है और एक केले का जो वजन है 370 ग्राम। इसे कहते हैं बेहतरीन केला और इसे 12 महीने में भारत के उत्तरी इलाके में उत्तर प्रदेश में 12 महीने में काट पाना असंभव है और ये जो केला है इसे व्यापारी सबसे पहले पसंद करते हैं। अब आप लोग देख चुके हैं कि स्मार्ट किसान से जुड़ करके जो किसान भाई केले की खेती कर रहे हैं कितना बेहतरीन जो है मुनाफा और फसल काट रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं, आते हैं अपनी वीडियो पर। देखिए, सबसे पहले जब आप खेती करने जाते हैं तो उसका उद्देश्य पता होना चाहिए होता है। तो जो केले की खेती की जाती है यह किन किन उद्देश्यों से की जाती है। तो जब इसका फसल तैयार होती है तो उसको उपयोग में लेने के आधार पे यहाँ पर जो है खेती की जाती है। एक केला होता है जिसकी खेती की जाती है सब्जियों के उद्देश्य से, और दूसरा जो होता है यह फलों के उद्देश्य से, और तीसरा जो होता है वह प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। जैसे आपका चिप्स बनाना हुआ, जैम बनाना हुआ, अचार बनाना है, मुरब्बा बनाना है। तो ये 3 कैटेगरी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो केले होते हैं जिनकी बिक्री होती है वह फलों के लिए होते हैं। सब्जियों के लिए अलग वैरायटी होती है और जो आपकी प्रोसेसिंग है वो किसी भी केले से कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पे जो फल वाले केले होते हैं इन्हीं को लिया जाता है। और जो फल वाला केला होता है उसको तीनों में आप उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन जो सब्जी वाला केला होता है सिर्फ सब्जियों में उपयोग में लाया जा सकता है। तो अब अगर आप खेती करने जा रहे हैं तो फल के उद्देश्य से करेंगे, जो वैरायटी फलों के लिए बेहतरीन होती है उसकी खेती करना है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो कुछ ही क्षेत्र में सब्जियां इसकी बिकती हैं और अन्य क्षेत्रों में इसकी सब्जियां बहुत ही कम पसंद की जाती हैं। तो इस वजह से अगर सब्जी वाली वैरायटी आप कर लिए तो आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको जो खेती करनी है वह करनी है फल के उद्देश्य से। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए, जो आप खेती करने जाएंगे वह फलों के उद्देश्य से खेती करने के लिए जाएंगे। यह आप लोगों के लिए जरूरी है। और आप जो सब्जी होती है उसके लिए खेती आप नहीं करेंगे। अगर इसको करना भी है, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और बिहार के कुछ क्षेत्रों में सब्जियों के लिए भी होता है, अन्य क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन इसका जो मांग होती है बहुत कम होती है। अब हम आ जाते हैं जो समय होता है। जब आप किसी चीज़ की खेती करने जाते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि इसका समय क्या है। देखिए, हम यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि ये जो चीज़ें हैं इसकी हर एक टॉपिक की डिटेल में वीडियो आएगी, जिसकी वजह से ये सीरीज आने में थोड़ा सा लेट हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम अनुमान आपको देंगे वो क्यों है, कैसे है और वह क्यों ही वैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जानने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर हम समय की बात करें, खासतौर पर भारत के उत्तरी क्षेत्र के लिए, भारत के लगभग आप बात करें तो 60 से 65% जो क्षेत्र हैं वहाँ के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है ये आपका होता है जून का महीना, और दूसरा जो है जुलाई और अगस्त। तो ये जो महीने हैं, इस महीने के बीच में अगर आप खेती करते हैं तो बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे और आपको रेट और आपकी जो फसल है वो काफ़ी बेहतर रहेगी। तो आप ये जो कोशिश कीजिए कि आपको जो उत्पादन करना है वह जून, जुलाई, अगस्त, प्लांटेशन भी और उत्पादन भी। उत्पादन किसी समय लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे
कि जो कंपनियां पौधे सिर्फ बेचती हैं वह आपसे 12 महीने लगाने के लिए बोल सकती हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहना है। उसका कारण क्या है हम आगे बताएंगे। अब आ जाते हैं बात हमारी मिट्टी और जलवायु और पानी कैसा होना चाहिए। देखिए, जब आप केले की खेती करने जा रहे हैं तो जो केले की फसल होती है ये बहुत उपजाऊ मिट्टी मांगती है, क्योंकि ये 1 वर्षीय फसल है और इसका जो पौधा होता है देखते होंगे कि बड़ी जल्दी मोटा चौड़ा हो जाता है और इसे 80 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 40 किलो, 30 किलो, 25 किलो जैसा जो किसान होता है वैसी घर लेकर के आता है। तो उतना जान रहेगा जब पौधे में तभी तो लेकर के आएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी मिट्टी कैसी है। तो आपको यहाँ पर एक परिस्थिति का पालन करना है, वो ये कि जिस मिट्टी में आपकी ज़्यादातर फसलें हो जाती हैं उसमें आप केले की खेती कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे धान और गेहूं दोनों होना चाहिए। और ये क्यों हम कहते हैं धान और गेहूं, तो इसके कारण जो है आगे हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, आप जो है बलुई जो मिट्टी हमारी होती है उस मिट्टी में आप खेती इसकी नहीं करेंगे। इसका कारण ये है कि बलुई मिट्टी में अगर आप खेती करने जाएंगे तो आपकी जो लागत आती है बहुत ज़्यादा आती है, रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो बलुई मिट्टी में नहीं करना है, और किसी भी मिट्टी में आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। अब बात आती है कि इसकी जलवायु। देखिए, जो केला होता है ना, ये हमारा गर्म प्रवृत्ति का पौधा है, मतलब इसे गर्मी पसंद है और बरसात पसंद है, ठंडी तो इसे एकदम नहीं पसंद है। इस वजह से यह जरूरी हो जाता है कि जून, जुलाई, अगस्त में इसकी खेती की जाए। अन्य महीने में जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कभी इसका उत्पादन आएगा ठंडी में, तो जब ठंडी में उत्पादन आएगा तो केला कौन खाएगा, क्योंकि केला खुद गर्म प्रवृत्ति का है, लेकिन जो केला होता है वो ठंडी प्रवृत्ति का होता है, इसका फल। तो अगर आप ठंडी में देखें तो लोग कम खाना पसंद करते हैं केले को। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके वजह से हम आपको बताए हैं कि आप जून, जुलाई, अगस्त में इसका रोपाई करें। हालांकि इसकी चर्चा हम बाद में डिटेल में करेंगे। तो जो इसकी जलवायु है ये गर्म है और ठंडियों में काफ़ी समस्या आती है। लेकिन क्या भारत में इसकी खेती कर सकते हैं? भारत के हर क्षेत्र में खेती कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलवायु ठंडी है, इस वजह से वहाँ पर नहीं किया जा सकता है, और भारत के किसी भी राज्य में इसकी खेती कर सकते हैं। अब बात आती है हमारा पानी होता है ये कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। देखिए, सामान्यतः भारत के जो किसान हैं इतने ज्यादा टेक्निकल नहीं है, तो हम उन्हें कुछ ऐसे व्यवहारिक शब्दों में बता रहे हैं कि आप उससे जान जाएंगे। जो आपका पानी होता है ये आप पिए तो आपको खारापन महसूस नहीं होना चाहिए, और जब खारापन नहीं महसूस हो रहा है तो ऐसे में आप इसकी खेती कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं इसका TDS इतना उतना, अरे हर किसान के पास उतनी जानकारी नहीं है और उसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल भी है। अभी टेक्नोलॉजी उतना आगे नहीं है और इसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो कई किसान नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हम जो आपको बता रहे हैं, आप पानी पीजिए और खारापन महसूस नहीं हो रहा है तो उसमें खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। और ये जो पानी है यह 12 महीने उपलब्ध होना चाहिए। अगर 12 महीने पानी आपके लिए खेत के लिए उपलब्ध नहीं है तो आप केले की खेती नहीं करेंगे। अब यहाँ तक आप लोगों का स्पष्ट हो गया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब आप ये जान चुके हैं और निर्धारित कर चुके हैं कि आप केले की खेती करेंगे, तो आप खेत की तैयारी कैसे करेंगे इस पे हम आते हैं। तो जब भी आप खेत की तैयारी करने जाते हैं तो हम आप लोगों को यहाँ एक डेमो देंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो है ये खेत है और इसकी आपको तैयारी करनी है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि उसकी सिंचाई कर दीजिए। जब आप सिंचाई कर देते हैं तो उसके बाद जो हैरो होता है उसकी सहायता से जितनी गहरी गुड़ाई हो सकती है, जुताई हो सकती है, वो आपको करना है। और जो आपका हैरो होता है उसको इस तरीके से करना है, मतलब 2 बार आपको जुताई करनी होती है हैरो की सहायता से। अब आपका जो खेत है ये तैयार हो जाता है। जब आप हैरो से जुताई करने के लिए जाते हैं तो जितना ज़्यादा खेत में नमी होगी आपका हैरो उतना ही बेहतर काम करेगा। अगर खेत में नमी नहीं है या कम है तो जो आपका हैरो होता है वो सही से काम नहीं करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तभी मज़ा आ पाएगा। अब आप कर लिए हैं, उसके बाद जो गोबर की खाद होती है ये आपको डालनी होती है। अगर गोबर की खाद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी लागत घट जाएगी कहीं ना कहीं और आपकी फसल की गुणवत्ता बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो 5 ट्राली गोबर की खाद आपको डालनी है। और उसके बाद जो है आप फिर एक बार इसकी गुड़ाई जो है जुताई कर दीजिए। अब ऐसा इस वजह से है कि ये जो खाद होती है ये मिक्स हो जाती है। जो आपका पौधा है उसकी जड़ें पूरे खेत में फैलती हैं। तो जब पूरे खेत में आपकी गोबर की खाद मिक्स हो जाती है तो जहाँ गोबर की खाद जाती है वहाँ पर मिट्टी को भुरभुरा बना के रखती है। तो जब पूरे खेत में डालेंगे तो बेहतरीन चलेगा। अब अगर आपके पास नहीं है तो आने वाली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे
कि इसका जो है अगर 1 ट्राली ही 2 ट्राली अगर आपके पास गोबर की खाद है तो उसका किस तरीके से बेहतरीन जो है आप उपयोग कर सकते हैं वो भी आगे बताएंगे। लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि हम जो है 3 इसकी जुताई कर लिए हैं, अब अंतिम जुताई हमें करनी होती है। तो देखिए जब आप अंतिम जुताई करने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको जरूरी होता है 2 बोरी DAP आपकी रहेगी, 2 बोरी आपका जो है ये MOP रहेगी, म्यूरेट ऑफ पोटाश। और अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की मात्रा कम है तो ऐसी परिस्थिति में आप 1 बोरी रख सकते हैं जो आपकी यूरिया है। देखिए जो हमारी यूरिया होती है ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी शुरू में नहीं होती है। अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की मात्रा है और अगर नहीं है नाइट्रोजन की मात्रा में तो ऐसे में 1 बोरी लेना होता है। अब जो ये 1 बोरी खाद होती है यह होती है लगभग 50 किलो के आसपास, यूरिया में यह हो जाता है 45 किलो के आसपास, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अब आपको लेना होता है 2 बोरी SSP सिंगल सुपर फास्फेट, इतना मिक्स करके आप पूरे खेत में बिखेर के आप जुताई कर दीजिए और आपका खेत तैयार हो जाता है। अब आप पौधे की जो है रोपाई आराम से कर सकते हैं। तो आपकी खेत की तैयारी हो गई और जो उर्वरक है ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि जो आपका खेत होता है इसकी जुताई जो है गहरी की जरूरी होती है। अगर आप गहरी जुताई कर देंगे तो उसकी जो जाम हुई परतें रहती हैं ये टूट जाती हैं और जड़ें काफ़ी अच्छे से विकास करती हैं और आपका पौधा बेहतरीन ग्रोथ करता है। अब आपके खेत की तैयारी हो गई है, अब आपको जो इसकी विधियां हैं इसको देखना है। तो और विधियों पे ही डिपेंड करता है आप सिंचाई कैसे कर रहे हैं। देखिए जो इसकी विधियां हैं ये 2 विधियां हैं। एक होता है आपका ड्रिप के साथ खेती, जो आपकी ड्रिप आती है उसके आधार पे आप खेती करते हैं, और दूसरा होता है परंपरागत। अब जो परंपरागत विधि है, क्या इससे केले की खेती करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं? देखिए शुरू में जो हम वीडियो दिखाए थे वह इसी विधि से खेती की गई है और इतना बेहतरीन उत्पादन मिला हुआ है। क्या आप ड्रिप से करें? तो देखिए अगर आपके पास पानी की कमी है तो आप ड्रिप से करें, और अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा करें। देखिए शुरू में जो केले की जो खेती होती है ये ज़्यादा लागत की खेती है और कई किसान बाहर हो जाते हैं अगर उन्हें सिर्फ ये हम बताएं कि आप सिर्फ ड्रिप से सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोले कि परंपरागत विधि से भी आप हासिल कर सकते हैं, ये वास्तविक भी है। और हमारे साथ ज़्यादातर किसान जो है वो परंपरागत विधि से खेती करते हैं और जब उनके पास पैसे हो जाते हैं पर्याप्त तो ड्रिप वगैरह सब कुछ करते हैं। तो आपके पास ड्रिप है तो उससे भी कर सकते हैं और परंपरागत विधि है तो उससे भी कर सकते हैं, जिसमें आपका फ्लड इरिगेशन के जरिए जैसे धान गेहूं की सिंचाई करते हैं वैसे सिंचाई की जाती है। तो अब जो ड्रिप पे जो खेती होती है तो उसके लिए तरीका दूसरा रहता है और जो फ्लड इरिगेशन के लिए होता है वो दूसरा रहता है। तो ये सिस्टम आप लोगों को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे बड़ी गंदगी मची पड़ी हुई है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो देखिए अगर आप ड्रिप से खेती करने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको ज़रूरी हो जाता है कि ये जो आपका खेत है यह अगर आप केला लगा रहे हैं तो केला लगाने के बाद आप इसे बेड पे लगा सकते हैं या लगाने के बाद बेड बना सकते हैं और फिर आप इस पे जो आपने ड्रिप की पाइप है उसे डालिए और जो भी सारी चीज़ें हैं वह आप जो है ड्रिप के माध्यम से देंगे। अब देखिए खेत तैयारी करने का तरीका यही रहेगा। इसका कारण ये है कि जब आप खेत की तैयारी इस तरह किए हैं, पूरे खेत में आप जो है खाद डाल दिए हैं, तो जब आप बेड बनाने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर आपको बेड बनाना है, तो यहाँ से क्या करते हैं आप ऊपर की जो 4-5 इंच मिट्टी होती है उठा करके यहाँ पर जो है गाज देते हैं। यही काम इधर से भी होता है। तो जो आपकी खाद है यह आपके बेड पे आ जाती है और यह जो है आपका बेड उसी में जड़ें इसकी रहती हैं, ज़्यादातर बाद में बाहर जाती हैं, तब भी जो है आपकी जो खाद है इसका बेहतरीन जो है उपयोग हो पाता है। तो आपको खेत की तैयारी का तरीका वही रखना है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि परंपरागत विधि से, जो हमारे साथ किसान और कई सालों से हमें देख रहे हैं वो जानते होंगे इस चीज़ को। अब हम आते हैं जो हमारी परंपरागत विधि होती है ये कैसे होनी चाहिए और ये अगर आप करते हैं तो क्या परिस्थिति आपके लिए सही पड़ेगी। देखिए आपका ये खेत है, तो ऐसे में जब आप परंपरागत विधि से करेंगे तो जितनी दूरी पे आपका पौधा यहाँ पर लगेगा उतनी दूरी और लाइन पे ही पौधा आपका इसमें भी लगेगा।
लेकिन जब आप ऐसे पौधा लगाते हैं तो यहाँ पर आपको बेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका कारण ये है कि फ्लड इरिगेशन से आप सिंचाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी मिट्टी उतनी भुरभुरी नहीं रहती है जितना कि ड्रिप में रहती है। लेकिन इसके साथ कई समस्याएं हैं उत्तर भारत में ड्रिप के साथ, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी आप इसको देखिए और समझिए। अब जब यहाँ पर आप किए तो आप इसकी बड़े आराम से गुड़ाई कर सकते हैं, और जब आप इसकी गुड़ाई आराम से कर देते हैं तो बाद में इसके ऊपर मिट्टी, आपका ये पौधा है तो इसकी मिट्टी इस तरीके से चढ़ा दी जाती है। तो ये जो है मिट्टी इस तरीके से जब चढ़ाई जाती है तो जो भौतिक विज्ञान पढ़े हुए लोग हैं वो जानते होंगे कि इस तरीके से अगर आप मिट्टी चढ़ाते हैं तो इसकी अपेक्षा ये वाला तरीका बेहतर होता है, क्योंकि यह इस तरीके से सपोर्ट करता है और पौधे को आपको गिरने नहीं देता है, मजबूती वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ये तरीके हो गए। आप जान लीजिए कि इसकी विधियाँ क्या हैं और सिंचाई का तरीका क्या है। सिंचाई के तरीके पे ही इसकी विधियाँ निर्भर करती हैं। अब हम आ जाते हैं कि जो पौधा है किसमें है और रोपाई है ये क्या होनी चाहिए। देखिए, सामान्यतः जब आप फलों की खेती करने जाते हैं तो केले की खेती में सिर्फ एक प्रजाति है, ये है G9। अगर आपको कोई भी बेवकूफ़ बनाए तो बेवकूफ़ मत बनिएगा। कुछ लोग आज के समय में इसके नाम के आगे पीछे कई चीज़ें जोड़ दे रहे हैं कि फलाना है, डिमका है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी जो प्रजाति है ये G9 की होनी चाहिए और विश्वसनीय कंपनी की होनी चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी आप पौधे प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर बताएंगे कि कैसे, यहाँ पर ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपका प्रजाति जो है ये G9 होनी चाहिए। और पौधा कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, अभी आगे आप देखिएगा। अब बात आती है इसकी रोपाई की। तो जब आप रोपाई करने जाते हैं तो जो आपका पौधा है और लाइन से लाइन की दूरी है ये क्या होनी चाहिए। जैसे हम आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं कि ये हमारा खेत है और इसमें हमें रोपाई करनी है, तो यहाँ पर आपका जो पौधा से पौधा की दूरी रहेगी यह 6 फीट रहेगी और 6 बाई 6 फीट रहेगी। पौधा से पौधा 6 फीट दूरी रहेगी और लाइन से लाइन की जो दूरी है ये भी 6 फीट रहेगी। और यह जो दूरी है यह सर्वोत्तम है और बहुत ही बेहतरीन है, और ये जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, इसे आप कर सकते हैं। ये जो 6 बाई 6 फीट की दूरी आप लोगों को बताई जा रही है कि लाइन से लाइन 6 रहेगा और जो पौधा से पौधा की दूरी है ये भी 6 फीट रहेगी, ये बहुत बेहतरीन है। अगर हाँ आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे में 6 बाई 7 कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कंपटीशन क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप कहें कि 7 बाई 5 पे हम लगा दें, देखिए इससे अच्छा तो है 6 बाई 6 पे आप लगाइए, और इसके कारण बहुत सारे हैं। सामान्यतः आप यहाँ पर जानना चाहते हैं तो जो चीज़ें ज़्यादा सक्सेस हैं, जिसका सक्सेस रेशियो जो है वो 98% है, तो आप वही करना चाहेंगे। तो ऐसे में ये वाला तरीका आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। तो लाइन से लाइन 6 और पौधे से पौधा 6 आप बनाएंगे। लेकिन अगर आप फ्लड इरिगेशन में खेती करने जा रहे हैं तो इसकी जो क्यारियाँ होती हैं यह आपको छोटी छोटी रखनी चाहिए। जैसे हम आप लोगों को एक फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए, अगर आपका ड्रिप के माध्यम से किया जा रहा है तो ऐसे में ड्रिप सभी जगहों पर सामान्य जल वितरण करती है, लेकिन फ्लड इरिगेशन में ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए अगर आपका खेत समतल नहीं है तो जुताई के समय और खाद डालने से पहले आपको उसे समतलीकरण करवा लेना चाहिए। और उसके बाद जब आप फ्लड इरिगेशन से करते हैं तो आपका ये खेत है 1 एकड़ का हम मान लेते हैं, और इसे आपको डिवाइड करना होता है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि इसका जो सिंचाई का तरीका है ये क्या होना चाहिए। अगर यह नहीं जानते हैं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे देखिए, ये हमारी मुख्य नाली होती है, जैसे ज़्यादा चौड़ा है तो एक मुख्य नाली यहाँ पर डाल दीजिए और दूसरी मुख्य नाली यहाँ पर डाल दीजिए। अब यहाँ पर जो आपका रहेगा 40 बाई 40 फीट या 20 बाई 40 फीट या 20 बाई 60 फीट की क्यारियाँ आपकी बनेंगी। अब इससे क्या होगा कि आपका जो पानी है यह बहुत कम लगेगा। आप यहाँ पर पानी डालें और जैसे यहाँ पर पानी पहुँचने वाला है यहाँ से पानी मुख्य नाली से बंद कर दिए और ये पानी पहुँच गया और आपके खेत में कम पानी लगता है। तो ये परिस्थिति बहुत ही बेहतरीन होती है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहती है कि छोटी छोटी क्यारियाँ आप बनाएं, और वहीं ड्रिप में कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन भविष्य में कभी भी अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो ऐसे में भी आपको थोड़ी क्यारियां बना के रखने की ज़रूरत होती है, जिससे आपको आगे परेशानी ना होने पाए। तो ये जो चीज़ें हैं फ्लड इरिगेशन में और आपके ड्रिप इरिगेशन में बहुत ज़रूरी होती हैं। हालांकि आप देखेंगे मार्केट में तो बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन
आप लोगों को वही काम करना चाहिए जिसमें रिजल्ट मिल रहा है। तो इस चीज में रिजल्ट मिल रहा है, आप इस तरीके से खेती इसकी कर सकते हैं। तो अब आप जान गए हैं कि जो रोपाई होती है ये आप कैसे करेंगे। इसकी वीडियो जो है जल्द ही आ जाएगी। इसकी किस्में कौन सी रहनी चाहिए ये भी आप लोगों को पता हो गया, और जो पौधा है यह कैसे प्राप्त कर सकते हैं अभी आगे हम बताएंगे। अब आपकी रोपाई वगैरह हो गई है, आप आराम से चैन की सांस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जरूरत पड़ती है खाद और उर्वरक की। तो देखिए, जब आप पहली बार रोपाई करते हैं, सामान्यतः जो आपका परंपरागत विधि है, तो ऐसे में जो खाद होती है लगभग, यहाँ पर हम बाद में जो वीडियो आएगी उसमें डिटेल में बताएंगे, लेकिन यह वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से कुछ ही जो है पॉइंटों में हम इसकी चर्चा करेंगे। सामान्यतः जो आपको खाद देनी होती है यह 25 दिन से लेकर के 40 दिन के अंतराल पे खाद दी जाती है। अब आपकी मिट्टी कैसी है, आपके पौधे कैसे हैं, आपके यहाँ की जलवायु कैसी है, उस पौधे की वृद्धि कैसी है। अगर मान लीजिए कि आपके पास 3-4 खेत हैं और सभी में जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता अलग अलग है, तो सभी में अलग अलग खाद पड़ेगी। कोई एक लिस्ट नहीं होती है जिसकी सहायता से आप डाल दें, क्योंकि हर खेत में अलग अलग तत्वों की कमी है, तो हर खेत को उसी हिसाब से दिया जाएगा। और यह बताएगा कौन कि किस में किस तत्व की कमी है, यह बताएगा आपका पौधा। उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे सीरीज ये है, जब पूरी देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये खाद आप जान लिए हैं कि क्या होनी चाहिए। शुरू में खाद की मात्रा कम रखी जाती है, बाद में यह जो मात्रा है 150, 200, 250, 300 जैसे पौधे की मांग रहती है उस हिसाब से दिया जाता है। अब बात आती है देखभाल और मौसम की। तो जैसा कि हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि जो केला हमारा होता है, इसे जो मौसम पसंद है ये गर्मी का मौसम पसंद है, और जब इसे ठंडी का मौसम आता है तो ऐसे में इसे बड़ी ज़्यादा समस्या होती है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि आप उसकी देखभाल कैसे करें। उसके ऊपर हम ठंडी आने से पहले 2020 में ही वीडियो लेकर के आ जाएंगे, लेकिन वह वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी। उसके लिए हम फेसबुक का पेज का लिंक दे दिए हैं, आप जाकर के वहाँ पर लाइक करके रखिए और वहाँ पर वीडियो वह पब्लिश होगी। वहाँ पर आप देख पाएंगे और अपने केले को आराम से ठंड से बचा पाएंगे गारंटी के साथ। अब जो है आप देखभाल कैसे करेंगे, तो सामान्यतः आपको सिर्फ 2 ही 3 चीज़ों पे फोकस करना होता है जब आप देखभाल की बात आती है। आपके खेत में घास कभी नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोग हम देख रहे हैं घास की खेती करते हैं, ना कि केले की खेती करते हैं। तो ऐसे में यह समस्या हो जाती है कि बेचारे वो लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि केला आपका 1 एकड़ में जो पौधा लगता है, ये तो हम बताना भूल गए थे। 1 एकड़ में जो आपके पौधे लगते हैं 6 बाई 6 पे अगर आप लगा रहे हैं तो ऐसे में 1200 पौधे आपके लगते हैं। और अगर आप दूरी घटा बढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। और कुछ लोग कहेंगे कि कम दूरी पे लगाइए, या कुछ लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा दूरी पे लगाइए, वो सही नहीं है। आप लोगों के लिए 2 ही दूरियां हैं, एक है 6 बाई 6 की और जो दूसरी है ये है 6 बाई 7 की। इन 2 दूरियों के अलावा किसी अन्य दूरी पे आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह ड्रिप मेथड से आप कर रहे हो या फिर आप फ्लड इरिगेशन की सहायता से कर रहे हो। तो आपको केले की खेती करनी है, ना कि घास की खेती करनी है। हालांकि घास के फायदे आजकल बड़ा लोग बता रहे हैं, और घास को आप इतना मान के चलिए उसकी खेती नहीं करनी है। दूसरा है आपकी जो खेत की मिट्टी है इसे भुरभुरा एकदम रखना है, जिससे आपकी जड़ें अच्छे से विकास करें। लेकिन इसका डिफिनेशन आजकल लोग बहुत ज़्यादा बदल दिए हैं, जिसकी वजह से जो किसान है ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है जो पावर टिलर है फ्लड इरिगेशन के जरिए, उससे आप गुड़ाई कर दीजिए, आपकी मिट्टी है ये सही पड़ी रहेगी। लेकिन जो आपका पावर टिलर है यह कैसे उसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं, और उसको हम आगे आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। आपका जो है घास नहीं होनी चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ समय पे कार्य होने चाहिए। समय पे आपकी खाद देनी है और समय पे उसका पानी देना है। अगर इसमें आप मान लीजिए कि आपका मन कहा कि अच्छा आज नहीं, हम 1 हफ्ते बाद ये चीज़ें करेंगे, तो जो आपके केले का जो उत्पादन है यह घट जाएगा और उसका जो सक्सेस रेशियो है ये डाउन होता चला जाएगा। इस वजह से जिस दिन आपको जिस चीज़ की मांग है खेत में वो चीज़ दे देना होता है। तो ये आपका हो गया देखभाल और मौसम कैसा होना चाहिए। मौसम के लिए कि कौन से राज्य में खेती नहीं करनी है वो हम पहले बता दिए हैं। अब बात आती है रोग और किसान। यहाँ पर रोग और किसान शब्द का हम प्रयोग क्यों किए हैं? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि अगर आप यह जो चीजें अभी हम बता रखे हैं, अगर यह सही से आप करते हैं तो आपका जो पौधा बढ़िया से विकास करता है और उसे रोग नहीं लगते हैं।
अब इसमें 2-3 रोग होते हैं जो सामान्यतः लगते हैं, उसको हम गारंटी के साथ एक स्प्रे में कंट्रोल करवा लेते हैं। लेकिन अब कई किसान हैं जो बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हैं, तो ऐसे में उनके में फसल में बहुत ज़्यादा रोग लगता है और वह कंट्रोल नहीं हो पाता है। और इसका कारण ये है कि भविष्य में आकर के जो मेहनती किसान हैं उनको भी परेशान होना पड़ेगा। तो ये जो रोग लगता है ये बहुत कम लगता है, और इसका जो रोग का प्रतिशत है, अगर आप सही देखभाल करते हैं तो तकरीबन आपको कुछ 2-4 स्प्रे, मान लीजिए 5 स्प्रे ऐसे करने होते हैं जो रोगों के संबंध में हो, अदरवाइज रोग नहीं लगता है। कुछ लोग बोलेंगे कि फंगस डालिए, कीटनाशक डालिए और बहुत आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन आगे आने वाली जो रोग वाली वीडियो होगी ये बड़ा लंबा आने वाला है, तो उसमें हम डिटेल में कवर करेंगे। आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि आपको केले की खेती करनी चाहिए या नहीं, तो यहाँ पर ये चीज़ सिर्फ समझिए, ना कि एकदम डिटेल में जाइए। अब आपका यहाँ तक चीज़ें हो गई हैं, अब बात आती है कि आप तो सब चीज़ किए, 12 महीने जो आपका केला होता है सामान्यतः आप बहुत मेहनत कर देंगे तो 12 महीने में काटेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, बहुत कम किसानों का होता है। और ख़ासतौर पे जो स्मार्ट किसान हैं अभी तक वही निकाले हैं, पूरे उत्तर भारत का हम बता रहे हैं। तो जो आपका केला होता है यह 12 महीने से लेकर के 14 महीने के बीच में कट जाता है। आपको यहाँ पर एक सूत्र बता दें कि अगर आप सही देखभाल नहीं किए तो जो आपका 14 महीने है ना, ये 24 महीने में भी केला नहीं काट पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बताने वाला सही होना चाहिए, नहीं तो आपको बेवकूफ़ बनाएगा और आपका केला 5 साल में भी नहीं कटेगा, एक ही समय का रोपाई। और उसके पीछे क्या गणित काम करती है हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि उत्पादन पे, कि जो हमारा उत्पादन होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए। देखिए आपके 1 एकड़ में जो पौधे की संख्या लगती है वो लगती है 1200 लगभग, और जो आपके 1200 के 1200 पौधे हैं यह उत्पादन देते हैं। इसमें नर मादा का कोई अंतर होता नहीं है, सभी पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम शुरू में आप लोगों को बताएंगे कि आप 25 किलो का उत्पादन लेकर के चलिए, लेकिन अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आप एक अच्छे किसान हैं, मेहनती किसान हैं, दिमाग लगाने वाले किसान हैं, हालांकि किसान तो कई होते हैं लेकिन दिमाग बहुत कम लोग लगाते हैं, तो आप एक आंकड़ा लेकर चलिए 25 किलो का, और दूसरा जो आंकड़ा है आपको लेके चलना है 35 किलो का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस आंकड़े पे जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप 25 किलो ही पा जाएंगे, कुछ किसान होते हैं जो 15 भी पाते हैं, लेकिन यह जो 25 का आंकड़ा है यह एक एवरेज का आंकड़ा है, मतलब एक अच्छी मेहनत करने पे आपको ये आंकड़े मिल जाते हैं। तो जो आपका उत्पादन है यह 1 एकड़ में हो जाता है 300 क्विंटल उत्पादन। अब जो यहाँ पर अगर हम बात करें रेट की, तो जो किसान दिमाग लगाएगा उसे मिलेगा 15 रुपये प्रति किलो का रेट, और जो किसान सामान्यतः खेती करेगा और मेहनत करेगा तो उसे मिलेगा 12 रुपये का रेट या 10 रुपये का रेट। तो यहाँ पर दोनों हैं, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब जो आपका उत्पादन है ये सामान्यतः 300 कुंटल है, एक में रेट मिलता है 15, तो आपका ये हो जाएगा 4.5 लाख रुपए। और अगर आपका जो रेट है यह मिलता है 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो आपको जो यहाँ पर मुनाफा होगा यह 3 लाख रुपए होगा। अब 3 लाख रुपए में जो आपकी लागत आती है इसमें निकल जाती है। देखिए इसकी जो अब हम बात करें लागत की, तो यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से आती है, ड्रिप में अलग आती है, तरीके, विधियां, तमाम चीज़ें हैं जो कि आगे डिस्कस की जाएंगी जब इसकी स्पेशल वीडियो आएगी हर टॉपिक की। तो यहाँ पर अगर हम ये कहेंगे कि एक औसत लागत की अगर हम बात करें तो वह आपका 80,000 रुपये आना चाहिए, और 80,000 रुपये में आपकी जो फसल है यह बेहतरीन हो जानी चाहिए। तो 80,000 रुपये आप 3 लाख में से निकाल देंगे तो 2 लाख जो है 20,000 आपको रुपए मिलेंगे, और वहीं पर 4.5 लाख में से अगर आप निकाल दे रहे हैं 80,000 रुपये, तो वहीं पर जो आपको बचत होती है 3,70,000 रुपये आपकी बचत हो जाती है। यह आंकड़े जो है मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या हम 300 कुंटल उत्पादन ही प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नहीं, कुछ लोग तो इससे कम जाते हैं, लेकिन यह जो आंकड़े हम दिए हैं, यह आंकड़े जो हम आपको दिए हैं जैसे कि 15 रुपये का, तो इसको लगभग 10% किसान बड़े आराम से पा जाते हैं, 15 रुपये किलो बेच लेते हैं। और जो 12 रुपये किलो किसान बेचते हैं यह लगभग जो है 40 से 50% किसान बेचते हैं, और जो 10 के होते हैं तो ये जो बचा रहेगा वो उतना पाते हैं, या ज़्यादातर लोग यही जाते हैं जो दिमाग नहीं लगाते हैं।
इसमें एक आंकड़ा और हम शामिल करना चाहेंगे, बहुत मेहनती और बहुत दिमाग खर्च करने वाले किसानों के लिए। ऐसे जो किसान होते हैं ये 2% से लेकर के 5% के बीच में किसान होते हैं, और यह जो है आंकड़ा प्राप्त करते हैं 450 क्विंटल प्लस, और हम कहें तो आप ये मान के चलिए कि 500 क्विंटल प्रति एकड़ आप आराम से पा सकते हैं। और जो आपको रेट मिलेगा ऐसे उत्पादन पे वह मिलता है 15 रुपये किलो। ये कोई मजाक की बात नहीं है। अगर आप नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, सिर्फ दूसरे के आंकड़े देख करके यहाँ कमेंट करते हैं तो वो बकवास मत कीजिएगा। और बाकी ये चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आपको देखना हो तो हमें बता दीजिएगा, हम सेटअप कर देंगे, आप देख लेंगे ये आंकड़े। तो अगर आपका 500 क्विंटल उत्पादन लेकर के आ रहे हैं 1 एकड़ में, देखिए यहाँ पर एक स्टोरी हम बता देना चाहेंगे कि कुछ गन्ने के किसान होते हैं, आप देखे होंगे कि इतना बढ़िया उत्पादन लेकर के आते हैं, विश्वास नहीं होता है। और कुछ किसान होते हैं जो गन्ना काट के मिल तक नहीं जा पाता है। तो वही बात यहाँ भी लागू होती है। तो अगर आप ऐसे में खेती कर रहे हैं 15×5=75, आपका हो जाता है 7.5 लाख रुपए के करीब। अगर ऐसे में आप 1 लाख रुपए भी लागत निकाल दीजिए तो आपको 6.5 लाख का मुनाफा हो जाएगा। ये आंकड़े किताबी हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि 5 लाख रुपए शुद्ध बचत आप कर सकते हैं गारंटी के साथ। लेकिन आपको ये चीज़ें करनी होती है। लेकिन अगर आप नए किसान हैं और खेती की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको इसमें से कौन सा आंकड़ा लेना चाहिए ताकि आपके साथ घाटा ना हो, आपकी उम्मीदों पे पानी ना फिरे। आप ये सोच रहे हैं कि आप 4 लाख या 5 लाख या 8 लाख कमाएंगे, तो ये चीज़ें गलत है। आपको जो आंकड़ा लेकर के चलना है वह 300 क्विंटल उत्पादन 10 रुपये किलो का जो रेट हम यहाँ पर ये बताए हैं, और एक 300 क्विंटल उत्पादन 12 रुपये किलो का रेट। तो आपको ये 2 आंकड़े लेकर के शुरू में चलने हैं। जब आप दूसरी साल में जाएंगे तो यह आंकड़े आप बढ़ा करके 15 कर सकते हैं। जो उत्पादन है 350 क्विंटल से लेकर के 400 क्विंटल कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ेगा, जिस तरीके से आपकी जो क्षमता है, जो ज्ञान है, ये बढ़ेगा और आप प्रैक्टिकल भी करते हैं तो उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं पूरी तरीके से लागत की। तो जैसा कि हम आपको बताएं दिए हैं कुछ चीज़ें कि अलग अलग किसानों पे अलग अलग लागत निर्भर करती है। ये डिपेंड करती है कि आपका क्षेत्र कैसा है, आपके यहाँ मजदूर कैसे हैं, आपके यहाँ यंत्रों का प्रयोग कितना है, आपकी मार्केट कैसी है। तो यह मिला करके इसमें 3 तरह की लागत आती है। एक आती है 1 लाख रुपए प्रति एकड़, एक आती है 80,000 रुपये प्रति एकड़, और एक आती है 60,000 रुपये प्रति एकड़। अब जो 60,000 रुपये लागत आती है यह बहुत ही बेहतरीन मिट्टी पे आती है। यह एक औसत लागत है और यह एक स्पेशल लागत है। जो बहुत अच्छे किसान होते हैं उसको इतना लेके जाते हैं, लेकिन अगर वो 1 लाख लगाते हैं तो 1 लाख जैसा रिजल्ट भी लेकर के आते हैं। इस लागत में आपके फेंसिंग वगैरह चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, बाकी आपका पौधा शामिल होता है, आपकी सिंचाई, निराई, गुड़ाई, जुताई इत्यादि चीज़ें शामिल होती हैं। अब बात आती है मुनाफा की। तो मुनाफा तो हम डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिए हैं कि आप किस तरीके से करेंगे तो किस स्तर पे जा सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी मेहनत, अपना दिमाग, अपनी चीज़ें यहाँ पर लगा दीजिए और इन 3-4 आंकड़ों में से एक आंकड़े लेकर के आप चल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप 300 और 12 रुपये का आंकड़ा लेकर के चलें। अब आती है आवश्यक कृषि यंत्र। आज के समय में आप देखे होंगे कि केले की खेती में बस कूद पड़ते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी जो सफलता होती है, इसका जो परसेंटेज होता है, इसे बढ़ा करके 98% कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बस कूद गए, हाँ मुनाफा है, कूद गए, तो ऐसे जो है 50-50% जो है चांस होता है उनके सफल होने का। तो ऐसे में आपको जरूरी कृषि यंत्र जो होते हैं वो है, सबसे पहले आपका होता है जो पावर टिलर है। पावर टिलर अगर आपके पास है तो आप केले में बड़े आराम से जो है सफल हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो कुदाल है, फावड़ा है और छोटी छोटी चीज़ें जो लगभग ज़्यादातर किसानों के पास होती हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल अगर हम बात करें तो पावर टिलर आप लोगों के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केले की खेती में ही आपका पावर टिलर काम करता है। पावर टिलर आपकी सभी प्रकार की खेतियों में काम करेगा और इसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आता है। जो हमारे किसान हैं, जो ले रखे हैं, जो खेती कर रहे हैं, वो जानते होंगे इस चीज़ को। अब आती है फसल कितनी बार। कई किसानों का ये प्रश्न होता है कि हम एक बार फसल लगा दिए तो हम उसकी फसल कितनी बार काट सकते हैं। तो उसके लिए देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। कुछ लोग होते हैं आपको इतना मिसगाइड कर रहे हैं आज के समय में कि हद हो जाती है। देखिए एक बार आप जब फसल लगाते हैं तो उसे कहते हैं बुआरी, जिसकी आप रोपाई करते हैं। पौधे की रोपाई होती है, लेकिन इसको बोला जाता है
बुआरी। तो ये आप पहली फसल लगाए हैं जो पौधे लेकर के आप लगाते हैं। दूसरी बार आपका जब यह एक पौधा तैयार होता है तो जब फल कट जाएगा, क्योंकि एक केले के पेड़ पे जिंदगी में एक बार फल आता है, उसके बाद उस पौधे को काट करके हटा दिया जाता है। फिर जो वह पौधा है, यह उसके बगल में एक नया पौधा निकलता है, फिर उस पर फल लगता है। तो अगर हम वैज्ञानिक ढंग से सही तरीके से लागत वगैरह सब कुछ अच्छा रहे तो इस तरीके से बात करें तो आप एक बार पौधा लगा करके 2 बार फसल काट सकते हैं। ऐसे में आपको रोग भी कम लगेगा और आपका दिमाग भी सही रहेगा। तो एक बार लगा करके आप 2 फसल काटिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ज़्यादा लालच करेंगे तो आगे हम वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या उसके जो है क्या क्या उसके परिणाम होते हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। तो आप जान चुके हैं कि जो आपकी फसल है इसे 2 बार आप ले सकते हैं, कुछ परिस्थितियों में 3 बार जा सकते हैं, लेकिन यह जाना सही नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इतना ज़्यादा रोग लगने लगेगा कि आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। और अगर आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो आपको फील होगा, कोई कह दिया अरे 5 बार काट सकते हैं, 8 बार काट सकते हैं, तो आप मान लेंगे उस चीज़ को। इसका कारण ये है कि आपको पता ही नहीं है। आप जब 8 साल करेंगे, 8 साल का अनुभव जो आपका आएगा, तब आप तो किसी तीसरे को बताएंगे। लेकिन जब आप 8 साल किए नहीं है तो जो कहेगा व्यक्ति उसका सही ही लगेगा। अब बात आती है सफलता। देखिए, अगर आप केले की खेती करने जाते हैं तो यह खेती बड़ी आसान है, लेकिन यह क्या कहती है कि इसमें अनुशासन होना चाहिए। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है, जब मन हुआ तब पानी दिए, जब मन हुआ तब खाद दिए, खेत में घास लगी हुई है आज हट जानी चाहिए, वो 1 महीने बाद हटा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप केले की खेती ना ही करें तो अच्छा है। और जो भी करें अनुशासन से करें तो सफलता मिल जाएगी। और यह जो चीज़ें बताई गई हैं उन सभी चीज़ों का पालन करें। अब बात आती है स्मार्ट किसान। देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है, हम आपको चाहे ड्रिप से करवाएं चाहे ही परंपरागत विधि से, हमारा ये कोशिश रहती है कि जो आपकी लागत है इसे हम कम से कम रखें, आपका उत्पादन हम अधिकतम रखें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके लिए जो तरीका सही हो सकता है उसको हम चुनाव करें और उसके बाद हम आपको बताएं कि आप किस तरीके से केले की खेती करें। और ये आप जो स्मार्ट किसान हैं वो अभी तक जो जुड़ करके खेती कर रहे हैं वो जानते हैं कि बड़ा आसान है। जो किसान भाई हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उन्हें हम बता देते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है और वो करते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। उन्हें मौसम से टेंशन नहीं होती है कि अच्छा मौसम में बदलाव आ रहा है तो हमारा फसल खराब हो जाएगी या पौधे की वृद्धि नहीं हो रही है या कोई ऐसी भी चीज़। मतलब अगर उनको जो बता दिया गया है वो जानते हैं इस चीज़ को कर दो, उत्पादन मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात आती है संपर्क की। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं उन किसान भाइयों के लिए हम पौधे उपलब्ध करवाते हैं खुद अपना, और वह किसान भाई पौधे प्राप्त कर सकते हैं बड़े ही अच्छे रेट पे और उन्हें मार्केट से लगभग कम ही रेट देना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जब आप फसल की रोपाई करने जा रहे हैं इसके 3 महीने पहले बुकिंग करनी होती है और उसके लिए एक नंबर हम यहाँ दे दे रहे हैं, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। और दूसरा, अगर यहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है तो जो हम फेसबुक पेज का लिंक दिए हैं आप जा करके वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं हमसे डायरेक्ट। अगर आप फेसबुक पेज पर जा रहे हैं तो वहाँ डायरेक्ट हमसे बात होगी और इस नंबर पर डायरेक्ट हमसे बात नहीं हो पाएगी। तो आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। पौधे लेना चाहते हैं तो पौधे ले सकते हैं। इस पे एक प्रीमियम सर्विस भी आ गई है। अगर आप किसी ऐसे एरिया से हैं जहां से हम पौधे आपको उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं या फिर आप जानकारी लेना चाहते हैं कि हाँ इस जानकारियों के तहत हमें खेती करनी है और सफलता हासिल करनी है, तो प्रीमियम सर्विस की भी हम शुरुआत किए हैं। प्रीमियम सर्विस की वीडियो आप देख लीजिएगा और वहां पर जाकर के आप प्रीमियम सर्विस का लाभ उठा करके केले की खेती कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि जो किसानों की आय है इसे कम लागत में बढ़ाना। आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं संसाधनों के तहत हम आपको पहले आर्थिक रूप से मजबूत करें, उसके बाद आपको आधुनिक बनाएं। जैसे ड्रिप लगाना हुआ या आपको अन्य यंत्र खरीदना हुआ। जब आपके पास पैसे नहीं हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप आधुनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, जब हम किसानों के साथ काम करते हैं तो उनको पैसा अच्छी तरीके से कमाना है और उसके बाद जब उनके पास पैसे हो जाएं तो उनके लिए अन्य कौन सी खेतियां सही रहेंगी, क्या करें, कब कैसे करें, तो ये सारी चीज़ें। तो संपर्क के लिए हम आप लोगों को बता दिए हैं कि आपको क्या चीज़ कैसे करनी है। हाँ, जिन किसानों को हम पौधे देते हैं उन्हें फ्री गाइडेंस जब तक उनकी फसल कट नहीं जाती है तब तक मिलता रहता है और पौधे बुक करने के बाद डायरेक्ट वो हमसे कांटेक्ट करते हैं।
तो ये चीज़ें होती हैं जो कि स्मार्ट किसान जो होते हैं उनको ये फ़ायदा मिलता है। तो ये रही वीडियो एक औसत, जब आप कोई चीज़ की खेती करने जाते हैं तब की स्थिति में आपको क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो ये सारी है। लेकिन अभी आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो उद्देश्य इसके एक स्पेशल वीडियो आएगी, समय की स्पेशल वीडियो आएगी, मिट्टी जलवायु और पानी की स्पेशल वीडियो आएगी। मतलब यहाँ जितनी टॉपिक आप देख रहे हैं सबकी स्पेशल वीडियो आएगी। अब सीरीज शुरू हो गई है तो आप लोग अंत तक बने रहें। संपर्क के लिए हम आप लोगों को बता दिए हैं। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।